बासित भाई ने शादाब खान को यह कहा है कि चौधरी आपकी बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉलिंग का प्रॉब्लम है। ना हमें आपकी बैटिंग का मसला है, ना हमें आपकी फील्डिंग का मसला है, आपकी बॉलिंग का मसला है और आपको ये बात समझ नहीं आ रही। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि ये बात शादाब खान को, शादाब खान के बड़े जो कि प्रॉबेबली सकलैन भाई की तरफ इशारा है, वो नहीं समझा पा रहे और माइक हैसन नहीं समझा पा रहा। शैडी भाई का जो केस है ना, शैडी भाई ने खुद भी खराब की है और रही सही कसर सकी भाई और माइक हैसन ने निकाल दी। ये फैक्ट है। पहली चीज़ तो बासित भाई को मैं ये बता दूं कि हमें शादाब खान की बैटिंग की भी ज़रूरत है। शादाब खान की बैटिंग ना होती ना तो ऑस्ट्रेलिया आपको आपके घर में कूट कर चला गया था। वो तीसरा मैच याद करें, 70 पे आ गए, 6 आउट हुए हुए थे। ये शैडी भाई का बल्ला ही था, उनकी बैटिंग ही थी जिसने आपको बचा लिया। आप सीरीज 2-1 से जीत गए, वरना ऑस्ट्रेलिया ने आपको अपनी तरफ से तो बुलडोज कर दिया था। तो हमें शादाब खान की बैटिंग भी चाहिए, हमें शादाब खान की बॉलिंग भी चाहिए। ही इज एन ऑलराउंडर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। अब केस कहाँ से ख़राब हुआ कि शैडी भाई से बॉलिंग हो नहीं रही थी, पिछले कुछ टाइम में इंजर्ड थे, हिप पीछे का मसला था, हिप शिप का एंड ऑल दैट। तो इन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया। ऑब्वियसली वो पुराने वाले बॉलिंग एक्शन के साथ तो इंजरी हो गई थी। अक्सर बॉलर हम करते हैं कि थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन में चेंज लाते हैं। ये हसनैन का नहीं आपने देखा, इसका बाजू अब साइड से आता है यूं, ये जो आपका लंबा फास्ट बॉलर है, अब इसकी बॉल आप इसका शुरू में जाके देखिए यूं आता था, अब इसका थोड़ा साइडवेज आता है। वो चेंज किया उसने, इंजरी, इधर भी वही चक्कर है, इंजरी हुई, बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ, इफेक्टिवनेस खत्म हो गई। बहुत रीडेबल हो गए हैं वो, बहुत रीडेबल। तभी तो अभी ये शादाब खान की खुद की स्टेटमेंट है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि मैं अपने पिछले बॉलिंग एक्शन पर जा रहा हूँ भाई, ये नया वाला जो है इससे रोला है। क्योंकि ना उनको कुछ स्पिन मिल रही थी, इजीली वो रीड हो जाते थे, गूगली तक उनकी रीड हो जाती थी, दे मार 4.5 फुट पड़ जाती थी उन्हें। तो शादाब खान ने फिर अपने वो, अब उनको पता है कि यार इंजरी का रिस्क है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है ना। सकी भाई वो बिट ऑफ बोथ कर गए, वो यूटिलाइजेशन पे उन्होंने कहा शादाब को यूटिलाइज नहीं सही किया जाता। फिर वो हफीज़ भाई ने पूछा वो है क्या, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है? सकी भाई ने कह दिया बिट ऑफ बोथ है। वहाँ पे काम खराब, शादाब खान का एक वो केस खराब हुआ। फिर माइक हैसन पे आ जाए, वो अब वो कहता है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बैट्समैन है, वो बैट्समैन है तो फिर उसको ऊपर खिलाओ। फ्लोटर बैट्समैन क्यों बनाया हुआ है भाई? फिर एक प्रॉपर नंबर 2 से, प्रॉपर बैटर है तो 2 से ओडीआई में नंबर 4, वो खुद मांगता है नंबर 4, 2 फिर उसे क्यों नहीं देते हो? बिकॉज ही इज नॉट अ प्रॉपर बैटर, वो आपका फिनिशर है, सिंपल इज दैट। ये क्या इन लोगों ने बेवकूफ़ी मचाई हुई है, हमें फुदू समझा हुआ है। वही हम तो कानों के भी इतने नहीं है भाई वो कच्चे कि कोई हमें कहे कि हीरे दे दो, हम उसे खीरे दे रहे हैं। हाँ, वो एक था बाबा बैठा हुआ जंगल में, तो किसी बंदे ने कहा कि बाबा उससे जाकर जो बात करो वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। वो बंदा फ़ौरन से भाग गया, उसने पूरी बात भी नहीं सुनी। पीछे वो जो बंदा था दूसरा, वो कहता वो ऊंचा सुनता ही, इसने सुनी नहीं। ये जाकर बाबे को कहता, बाबा जी मुझे हीरों से भरी हुई एक बोरी दे दें। बाबा जी ने खीरों से भरी हुई बोरी दे दी। तो ये काम तो ना करें ना हमारे साथ, इतने भी हम यार लल्लू पंजू नहीं है। शादाब खान का प्रॉब्लम है, बट शादाब खान ने जो शैडी भाई का जो कमबैक हुआ है ना, उसमें शैडी भाई की T20 में बॉलिंग ठीक है, T20 में उनकी बॉलिंग ठीक है। मैं आपको उनके स्टैट्स भी अभी निकाल कर बता दूंगा उनके, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको इकॉनमीज बता दूंगा ना मैचेस में, तो आपको आइडिया हो जाएगा T20 में ठीक बॉलिंग है उनकी। अच्छा, आ जाएं आप उनकी ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि हम अगर 2027 के वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपको उनके स्टैट्स बता देता हूँ बैटिंग और बॉलिंग में, और प्लस साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया। पहले मैं आपको साउथ अफ्रीका में बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका में शैडी भाई की जो बैटिंग एवरेज है दैट इज़ 25, और जो उनकी स्ट्राइक रेट है दैट इज़ 68। उनको ये बेहतर करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका में उनका ये विद द बैट एवरेज तो ठीक है, जिस नंबर पर आते हैं स्ट्राइक रेट उनको बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ओडीआई की बॉलिंग में हूँ ना उनकी, तो साउथ अफ्रीका में उनकी 7 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं, 5.83 की इकॉनमी है, एवरेज ज़्यादा है 72.40 की, ऑब्वियसली विकेट्स कम है, 7 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं,
ये कम है। शेडी भाई को विकेट ज़्यादा करनी पड़ेगी। 5.83 की उनकी इकॉनमी है, लेकिन अगर वो क्या उसको कहते हैं एक तगड़ा किस्म का स्पेल डाल दें तो भी कोई इतनी बुराई नहीं है। अगर बॉलिंग की बात की जाए ना, तो मैं मोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट देख रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैचेस में 2 विकेट्स हैं, 5.30 की इकॉनमी है, चूँकि विकेट्स कम है तो एवरेज ज़्यादा है 69 की। आप इंग्लैंड के अगेंस्ट आ जाएँ, 6 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं, 48 की बॉलिंग एवरेज है, 5.5 की इकॉनमी है। इंडिया के अगेंस्ट जनाब 8 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं, 78.4 की एवरेज है, 6.7 की इकॉनमी है। वो स्पिनर्स को वैसे ही तगड़ा खेलते हैं भाई। अच्छा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 11 इनिंग्स में 14 विकेट्स हैं, 34.28 की बॉलिंग एवरेज है, 4.7 की इकॉनमी है, विच इज़ नॉट दैट बैड व्हेन इट कम्स टू इकॉनमी। एवरेज बेहतर हो सकती थी। फिर और साउथ अफ्रीका 9 इनिंग्स में 8 विकेट्स, 54 की एवरेज, 5.6 की इकॉनमी। इकॉनमीज बहुत ज़्यादा नहीं है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, लेकिन एवरेजेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ विकेट्स कम है। ये एक शेडी भाई का जो है ना वो प्रॉब्लम है ओडीआई क्रिकेट में, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। उनकी ओडीआई में बैटिंग की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 2 इनिंग्स में 100 स्कोर किया है, 71 हाईएस्ट है, 100 की बैटिंग एवरेज है, 68.49 का स्ट्राइक रेट है बिकॉज ऑफ द पिचेस। तो ये स्ट्राइक रेट उनका इस वजह से कम है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 इनिंग्स 65 उनके टोटल नंबर ऑफ रन, 16 की बैटिंग एवरेज, 86.6 का स्ट्राइक रेट, कुछ भी नहीं है। इंडिया 6 इनिंग्स 60 रन, 15 की बैटिंग एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट। न्यूजीलैंड 9 इनिंग्स 184 रन, 30.6 की बैटिंग एवरेज, 77.9 का स्ट्राइक रेट, कदरे बेहतर। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 7 इनिंग्स 145 रन, 29 की बैटिंग एवरेज, 78.80 का स्ट्राइक रेट। ये बेहतर करना पड़ेगा शेडी भाई को। वर्ल्ड कप में अगर वो परफॉर्म करना चाहते हैं ना तो उनको ये चीज़ें जो है ना बेहतर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ही ढोल नहीं बजा हुआ उनका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल ही उनका ढोल नहीं बजा हुआ, लेकिन वो बेहतर कर सकते हैं अगर उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है और परफॉर्मेंसेस देनी है। क्योंकि अगर सिर्फ आपने शादाब खान को अगर खिलाना है ना ओडीआई में, फिर आपको फॉर्मेशन वो बनानी पड़ेगी जो आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाई थी। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो खैर पिचेज़ ऐसी बनाई थी कि जहाँ पर आपने अरफात मिनाज को भी डाला हुआ था, अबरार को भी डाला हुआ था, सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर रहा था और साथ में शादाब खान भी थे। साउथ अफ्रीका में आपको ऐसी पिचेज़ नहीं मिलेंगी। तो साउथ अफ्रीका में आप अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ शादाब खान के ऊपर डिपेंड होकर अपना स्पिन अटैक बना लेंगे तो वो आप गलती करेंगे। शादाब खान के साथ आपको कोई मेजर स्पिनर लगाना पड़ेगा, जैसे अरफात मिनाज हो गया, जैसे अबरार हो गया। आप, मुझे तो नहीं लगता कि आप शायद अबरार, अरफात मिनाज, शादाब खान तीनों के साथ जाएं। दिस आई रियली डोंट थिंक। बट जो भी है, आपको शादाब खान के साथ कोई और स्पिनर नत्थी करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ना किया ना और सिर्फ शेडी भाई के ऊपर ही रिलाई किया, वो बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप में ना ये शायद शादाब खान और अरफात मिनाज के साथ जाएं, क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग तो कर ही लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। अरफात मिनाज बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहा था शादाब खान के साथ सेकंड ओडीआई में, जो आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे। वो आउट हुआ तो काम ख़राब हो गया, वरना वो ये ठीक जा रहे थे। बाकी T20 में आई फील कि अगर आप देखें शादाब खान की बैटिंग का, तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जैसे ऑस्ट्रेलिया 7 इनिंग्स में 113 रन, 18.8 की बैटिंग एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट। इंग्लैंड के अगेंस्ट 9 इनिंग्स 106 रन, 15 की बैटिंग एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, फिर इंडिया के अगेंस्ट 4 इनिंग्स में 33 रन, 8.2 की एवरेज बैटिंग, 89 का स्ट्राइक रेट। वो प्रेशर है इंडिया के अगेंस्ट, टोटल साफ नज़र आता प्रेशर। न्यूजीलैंड 15 इनिंग्स 230 रन, 16.42 की बैटिंग एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट, नॉट दैट इम्प्रेसिव। साउथ अफ्रीका 4 इनिंग्स 81 रन, 81 की एवरेज, 238 का स्ट्राइक रेट। ना ये समझ आता है शेडी भाई, ये जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट शेडी भाई की परफॉर्मेंस है ना, ये समझ में आती है। वो बाकियों के अगेंस्ट तो कोई नहीं है। और साउथ अफ्रीका में 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, 29 टोटल नंबर ऑफ रन, 22 हाईएस्ट,
241 का स्ट्राइक रेट एवरेज नहीं है, नॉट आउट आए होंगे इस वजह से। अच्छा चलो बॉलिंग भी वैसे देख ही लेते हैं। बॉलिंग में किधर गया शेडी भाई? मैं तुम लोगों को ना शेडी भाई का वो जो मैं कमबैक का बता रहा हूँ ना कि उनका कमबैक जो है वो इतना माड़ा नहीं हुआ, उसकी मैं तुम्हें रीजनिंग बताता हूँ, ठहरो ज़रा। आप आ जाएं ये बॉलिंग इनिंग्स पर जो मैं T20 का बता रहा था कि उनकी T20 में इट्स नॉट दैट बैड। अब आप देखें ना, नीचे से शुरू करते हैं। जो वर्ल्ड T20 में वो लास्ट नज़र आए थे, अच्छा श्रीलंका के अगेंस्ट उनको मार पड़ गई 16.5 की इकॉनमी, इंग्लैंड के अगेंस्ट मार पड़ गई 10.3 की इकॉनमी, फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो वो ही नहीं था मैच, नमीबिया के अगेंस्ट उनकी 4.75 की इकॉनमी है, इंडिया के अगेंस्ट एक ही ओवर गया था 17 रन खाए थे 17 की इकॉनमी है, यूएस के अगेंस्ट 6.5 की इकॉनमी, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 6.5 की इकॉनमी, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 जो लाहौर में T20 इंटरनेशनल्स खेले थे 4.6 की इकॉनमी एक मैच में, एक में 6.5 की, एक में 8.3 की, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट जो 2 मैचेस वो खेले थे एक में 6.25 की इकॉनमी, एक में 9.5 की। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही बोल्ड वेल उस सीरीज़ में। अच्छा वर्ल्ड T20 में उन्होंने बड़ी टीमों के अगेंस्ट मार खाई है, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, छोटी टीमों के अगेंस्ट वो ठीक रह गए हैं। श्रीलंका के अगेंस्ट जो उन्होंने सीरीज़ खेली थी उसमें भी एक मैच में ही बोल्ड वेल, दूसरे में भी मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि 2 ही ओवर किए थे तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मार धार, वो दैट आई वोंट से। ODIs में भी उनका जो कमबैक हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ 2 मैचेस में उनको मार पड़ी है, वी ऑल नो दैट। एक जो लास्ट मैच था वो फिर पिच आपके सामने ही है वो कैसी थी, तो उस पर शादाब खान ठीक रह गए थे। जो लाहौर की तीसरी ODI की विकेट थी उसमें 9 ओवर्स में 28 रन्स, 2 विकेट्स उन्होंने ली। फिर लाहौर में जो दूसरा मैच था उसमें 6.2 की इकॉनमी से 9 ओवर्स में 56 रन, रावलपिंडी में 8 ओवर्स में 54 रन 6.75 की इकॉनमी, पहले 2 में मार पड़ी है। उनका कोटा भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक मैच में 8 ओवर किए हैं, एक मैच में 9 ओवर किए हैं, तो कोटा उनका पूरा नहीं हुआ। उन्होंने तीसरे में भी खैर कोटा पूरा नहीं किया था, उसमें भी 9 ओवर ही किए थे, लेकिन तीसरे मैच में वो मैंने आपको बताया विकेट बहुत गंदी विकेट थी, बहुत गंदी विकेट थी। वो शादाब खान का मैं बता रहा हूँ ना, बैट ना चलता आपका बेड़ा गर्क था। तो शादाब खान को ना अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। अगर वो मतलब इन अ वे के आगे खेलना चाहते हैं ना पाकिस्तान के हिसाब किताब में, तो डेफिनेटली उनको काम करना पड़ेगा अपनी बैटिंग बॉलिंग दोनों के ऊपर, स्पेशली बड़ी टीम्स के ऊपर। ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें कुछ छोटी मोटी टीमें तो होंगी नहीं, सारी बड़ी टीमें होंगी। और छोटी मोटी टीमें जो हैं वो एसोसिएट नेशंस वो कितनी की होंगी, 10 टीमें तो बड़ी हैं ना, 2 ही बाकी छोटी हैं। तो शादाब खान को काम करना पड़ेगा। ये इस तरह FC की बेस के ऊपर वो सोशल मीडिया पे तो ज़िंदा रह लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे बाकी लोग भी देखते हैं। शादाब खान जो हैं वो इस बहस से निकल आए कि मुझे क्या करना है, मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। सर आप ऑलराउंडर हैं, आपको बॉलिंग मिलेगी तो आपको विद द बॉल करना पड़ेगा, आपको बैटिंग मिलेगी तो आपको विद द बैट करना पड़ेगा। अभी ये जो चैम्पियंस कप चल रहा है इसमें पहले मैच में शादाब खान की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, 54 रन पड़े हैं उनको, कोई विकेट भी उन्होंने नहीं ली। 54 रन्स, मेरा ख्याल है उन्होंने अपना कोटा भी कंप्लीट नहीं किया था बॉलिंग का। 10 ओवर्स, आई डोंट थिंक सो उन्होंने 10 ओवर्स किए थे। मैं आपको एग्जैक्ट बता भी देता हूँ। शादाब खान ने कितने ओवर किए थे, किधर है शादाब खान, मेरा ख्याल है 8 ओवर किए थे शायद। ओह यस, 8 ओवर्स में 54 रन 6.75 की इकॉनमी। ये नहीं चलेगा शेडी भाई, उठे, वेकअप।